बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आज की एक बड़ी ख़बर और इंतहाई दर्दनाक ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 रोज़ कबल गुलशन इकबाल में एक स्कूल जो कि कई अरसे से तकरीबन 9 माह से बंद था, वहाँ पर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जो कि हमारे मीडिया ने कवर भी किया। उस वाक़े का आपको पस मंज़र बता दूं कि उस वाक़े में हुआ क्या। बताया जा रहा है, जो एफआईआर कटी है उस एफआईआर के मुताबिक नरगिस नामी खातून थी, जिनको न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करके उनके आज़ा काट कर उस आज़ा को ख़त्म या तल्फ करने के लिए एक बड़े देगचे में डाले गए ताकि उसको पकाया जाए और ख़त्म किया जाए। बाद में एक बेटी, 6 बच्चे थे इन खातून के, उनमें से एक बेटी ने अपने मामू को इतला दी। मामू जब आए तो किचन में एक बड़ा सारा पतीला पड़ा हुआ था जिसमें ये आज़ा जो थे वो पक रहे थे। ताहम उसी वक्त जो है एफआईआर कटवाई गई। आशिक हुसैन के खिलाफ, जो उनके शोहर हैं, शोहर के ही खिलाफ एफआईआर काटी गई। दहशतगर्दी की दफात का इजाफा किया गया। मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूँगा, जाएंगे वहाँ पर मौजूद बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं रजब अली भाई। वो वहाँ जिस कमरे में ये वारदात हुई उस कमरे से आपको मजीद तफसीलात उनकी बेटी के साथ आपकी बात करवाएंगे। चलते हैं रजब भाई के साथ और मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज जो है वो उस मकाम पे मौजूद है जहाँ पर जो है 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या गुलशन इकबाल में पेश आया कराची में, मस्कन चौरंगी के करीब, जहाँ पर निजी स्कूल के जो बंगला था उसके अंदर एक खातून को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। और ये किसी और ने नहीं, उसके अपने शौहर ने, जिसकी 22 साल कबल शादी हुई थी। 22 साल का अरसा साथ रहने के बाद ऐसा क्या हुआ जो उसने उस खातून की जान ले ली, अपनी बीवी की जान ले ली। उसके 6 बच्चे हैं, एक बच्चे माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, एक बच्ची जो बहादुर, मैं से कहूँगा कि पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की वो बहादुर बेटी है जिसने इस कदर हिम्मत की कि यहाँ से अपने घर से भागकर और अपने मामू को वाक़े की इत्तला दी। हम उस कमरे में मौजूद है जहाँ पर जो है वो उस खातून का कत्ल हुआ। हम पहले अपने नाज़रीन को जो है वो कमरा दिखाएंगे, उसके साथ उस बहादुर बच्ची से मिलाएंगे जिसने हिम्मत की, उसने क्या देखा और ऐसा क्या हुआ, वो किस तरीके से भागी, किस तरह अपने मामू के पास पहुंची। ये सारी हम तफसीलात उस बच्ची से ही पता करेंगे। ये हमारे नाज़रीन जो है ये देख सकते हैं कि ये वो कमरा है, ये वो बेड है। ये बेड के नीचे जो ये गद्दे जो लगे हुए, मैट्रेस जो पड़े हुए हैं, यहाँ पर इस मुकाम पर वो खातून अपने शौहर और जो है वो बच्चे उसके साथ यहाँ पर जो है वो सोया करते थे और यहीं पर उसका जो है वो कत्ल हुआ है। हमारे साथ वो बहादुर बच्ची जो है वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पता करेंगे कि जो है क्या हुआ था। बेटा ज़रा बताइएगा कि जो है ये क्या हुआ था उस दिन रात में और आपने क्या देखा। जी, जी हम लोग रात को सो रहे थे। 3 बजे के टाइम तक एक खवासी आई जिसकी मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि अब्बू ने अम्मी के ऊपर तकिया और बेसन रखा हुआ था। जिससे मैंने अब्बू से कहा कि आप क्या कर रहे, तो अब्बू ने बेसन को छुपा लिया चादर में और तकिया अपने कमर के नीचे रख दिया कि मैं तकिया सही कर रहा हूँ। जब मैं अम्मी की तरफ बढ़ी, मैंने देखा अम्मी के हाथ हिल रहे थे, 2 अंगूठियाँ, और वो नहीं हिल रही थी और बस पड़ी हुई थी ना। मैंने जब उसे आवाज़ दी और चीखी तो अब्बू ने हमें मारा और बाहर निकाल दिया। अच्छा, बाहर जो है, बाहर आपको निकालने के बाद जो है वो क्या हुआ? जैसे बता रहे थे कि आपको किसी मुकाम पे बंद किया गया था। जी, यहाँ बंद किया था। ये वो पिंजरा नुमा वो जगह है जिसमें जहाँ पर जो है वो मोटर रखी जाती है। यहाँ पर इन बच्चों को जो है 3 बच्चे जो जाग गए थे उन्हें जो है इस कोठरी नुमा जहाँ पर मोटर रखी जाती है उस जो है वो छोटी सी जगह पे इन बच्चों को बंद किया था। उसके बाद जब यहाँ पर आपको बंद कर दिया तो वो उस वक्त क्या वक्त हो रहा था, और रात को जब ये वाकया पेश आया उस वक्त क्या वक्त हो रहा था, और यहाँ से पिंजरे से आप कैसे निकलने में कामयाब हुई? जी, वक्त का तो मुझे इतना ख़ास नहीं पता क्योंकि मैंने जिस अम्मी को देखा तो मैं सब कुछ भूल गई थी कि क्या है, सुबह है, शाम या अंधेरा, ये तो नहीं पता। लेकिन जब से बंद किया तो अब वो किचन में लेके गए और किचन में बहुत सारी चीज़ें भी लेके गए ना। जब उसे कमरा बंद कर दिया, किचन का दरवाज़ा, जो हमने देखा कि किचन का दरवाज़ा बंद है तो हम जल्दी से देखा और भाग गए दरवाजे को। आपके साथ कौन कौन लोग थे? मेरे साथ 2 बहनें थी। छोटी बहनें थी। जी किस तरह भागे और किस तरह अपने मामू के घर, कहाँ पर है मामू की रिहाइश, और किस तरह मामू के घर पहुँचे? जी, हम लोग यहाँ से निकले और बाहर की तरफ भागे। पहले तो बहुत दौड़ लगाई, भाग भाग के गए। तो फिर वहाँ पे
कोई रश्का नहीं रोक रहा था। जब बहुत दूर से रश्के वाले को आवाज़ दिया, उसने रोका तो हम बैठ गए और वहाँ पर फिर मामू के आप पहुँच गए हम लोग। अच्छा, रक्षे वाले रोक क्यों नहीं रहे थे, क्या कह रहे थे? वो ये कहते कि ना आपके पैरों में चप्पल है और बस बाल भी देखो कैसे वो ना कंघी किए ना क्या, पता नहीं चोर है क्या है, मैं आप लोग को नहीं बिठाऊंगा। जाहिर सी बात है, ऐसी जो है वो अलमनाक सूरत हाल में आप लोग घर से निकले थे। कौन से मामू के घर गए थे? हमारा एक वो मामू सब साथ रहते हैं, तो मामू क्या गए थे, यही मामू है। अच्छा, हम जो है हमारे साथ वो मामू भी मौजूद है जो जिनके घर ये गए थे, वो किस तरह यहाँ पर पहुँचे, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा और आपके पास बच्चे किस आलम में पहुँचे और आप यहाँ पर कैसे आए? हमारे पास जब बच्चे पहुंचे रक्शे में थे, हम घर में थे। हमारे को फ़ोन किया, हमारे को बोला मामू मेरा वालिद साहब ने मेरा माँ को मारा। मैंने बोला क्यों? बोलते पता नहीं, आओ हमारे साथ, आओ घर पे। हम आ गए इनके साथ आ गए इधर। जब घर पे आ गए तो घर पे ताला लगा हुआ था। हम घर से दरवाजे से टाप के आ गए बिरचू खाने किचन पे गए। खाने में हम अपने नाज़रीन को बोर्ची खाने में भी लेके जाते हैं, किचन तो उसके पे बाद किचन में जब जो है वो क्या सूरत हाल बनी वो भी हम अपने नाज़रीन को जो है वो दिखाएंगे ना। यहाँ पर ये उनके मामू जो है मौजूद है, जो अपनी बहन के कत्ल की इत्तला मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने के बाद क्या देखा आपने? जब हम किचन यहाँ पर अंदर आ गए किचन के अंदर, तो बड़ी देगचे में बड़ा देगचा था, चूल्हा पड़ा हुआ है, चूल्हे के देगचा रखा हुआ था, पानी से भरा हुआ था, और मेरी बहन चूल्हे के अंदर देगचे के अंदर थी, और ये कंबल उसके ऊपर था। एक कंबल मैंने सर से हटा लिया। जब हटा लिया, हमने देख लिया मेरा बहन है, बस मैं सेट पे हो गया। पुलिस वाले को फोन कर दिया 15 को, उनको बुला लिया, ईदी वाले आ गए, बस लाश बॉडी को ले गए। अच्छा, हम जो है इनकी जो है वो मकतूला की बेटी से एक मर्तबा जो है वो फिर जो है वो बात करेंगे। ये तीन बच्चे थे इस घर में जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। बड़ी बच्ची थी राबिया, और मुल्ज़िम जो है अपने साथ 3 बच्चों को लेकर फ़रार हुआ है, जिसमें एक बताया जा रहा है कि 1 साल का बच्चा है, दूसरा 4 साल का, और तीसरा जो है वो 11 साल का बच्चा है, जिसे जो है वो मुल्ज़िम अपने साथ लेकर फ़रार हुआ है। हम उस बच्ची से एक मर्तबा फिर जो है वो बात करेंगे कि चूँकि बच्ची ने कुछ और बातें भी जो है हमें बताई थी। हम जो है वो उससे पता करेंगे कि बाप ने जो है इनसे और भी कुछ जो है वो कहा था। बेटा, ये बताइएगा मुझे कि जो है वो आपके भागने से पहले आपके वालिद ने क्या आपको कुछ डराया धमकाया था? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मतलब हम लोग शोर मचाए, तो उन्होंने कहा अगर आप लोगों ने शोर मचाया तो मैं इन सबको ले जाऊंगा, क्योंकि ये लोग तो रो रहे थे, मतलब चीख नहीं रहे थे ना, चीख सिर्फ मैं ही रही थी। तो अब उन्हें कहा अगर आपने चीखने की कोशिश की तो मैं आपको भी मार दूंगा, अम्मी के साथ यहीं पर दफना दूंगा। वो क्या करना चाह रहे थे अम्मी को? जिस तरह उन्होंने जलाने की कोशिश की, तो ऐसा लगता है शायद वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो है आपके वालिद जो है, अब आप क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत से या पुलिस से? मैं पुलिस से यही दरख्वास्त करूंगी कि उस जालिम को पकड़े, उनको फांसी दे सबके सामने, हमारी आंखों के सामने, ताकि हमारे दिल को सुकून मिल जाए, मेरी अम्मी के रूह को सुकून मिल जाए। अच्छा, आपके माँ बाप के दरमियान झगड़ा किस बात पे होता था? क्या मुस्तकबिल का कोई ऐसी जो है मुस्तकबिल की फिक्र थी आपकी माँ को, और बाप जो है वो पढ़ाना नहीं चाहता था? क्या ऐसी वजूहात थी? जी, हमारी माँ को हमारी मुस्तकबिल की परवाह थी। उन्होंने कहा था कि ये लोग पढ़े, मदरसे पढ़े, सबक पढ़े, ये लोग भी कुछ करें अपनी ज़िंदगी में। क्या पता हम रहे या ना रहे, लेकिन ये लोग अपने लिए तो कुछ करें ना। लेकिन अब्बू इसे नहीं चाहता था, इसलिए अम्मी को मार दिया उसने। अच्छा, अब्बू के साथ कौन कौन से 3 बच्चे हैं, उनके नाम और उनकी उम्रें क्या है, और उनके हवाले से क्या कहेंगी? एक आरिफ है जो 12 साल का है, भाई है मेरा, और दूसरा इमरान है 4 साल का, और दूसरी मेरी बहन है, तीसरी वो 1 साल की है। उन बच्चों को जो है वो लेकर फरार हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वो बहादुर बच्ची मौजूद थी जो है इस बात से तमाम तर वाक़े से जो है आगाह कर रही थी, बता रही थी कि किस तरह वाक़या पेश है। अच्छा बेटा, आप भी उस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद थी, तो आपसे भी जो है आपके अब्बू ने कोई बात कही, कोई डराया धमकाया, कोई सी बात? हमको मार रहा था।
یہ بچی جو ہے اب اتنی کمسن ہے کہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہے، وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ہمارا باپ مار رہا تھا۔ ان کا جو ہے 22 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی عاشق حسین کی نرگس سے۔ پارا چنار سے ان کا آبائی تعلق ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے، اور یہ آپس میں وٹا سٹا کی شادی ہوئی تھی، بہن دی گئی تھی، اور جو ہے وہ بھائی جو ہے بہن کی شادی جو ہے، اور سامنے سے جو ہے وہ اس خاتون کے جو بھائی کی شادی تھی وہ ان کے بھائی ان کی بہن سے کرائی گئی تھی۔ اس طریقے سے وٹا سٹا جو ہے اس میں شادی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس خاتون کا قتل ہوا ہے، اور اب اس اہل خانہ جو ہے کافی جو ہے قسم پرسی کے حالت میں اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کسی اور کی ہے۔ یہاں پر بطور چوکیدار جو ہے وہ یہاں پر لے کر آیا تھا، تو خاتون کا یہ کہنا تھا نرگس کا کہ وہ اپنے جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے، لہذا وہ پڑھانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو، تو وہ چاہتی تھی گلستان جوہر میں جہاں وہ پہلے رہتے تھے وہیں پر رہائش جو ہے وہ اختیار کی جائے، کہ یہ جو ہے عاشق حسین جو ہے اس بات پر بضد تھا کہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے چوکیداری اسے ملی ہے تو یہیں پر کام کیا جائے۔ اس پر جو ہے وہ ان کے ایک بھائی سے ایک رات قبل ان کے ایک بھائی سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا، یہ آپ کی بہن جو تھی اس قتل سے پہلے جو ہے وہ آپ کی بھی کوئی بات ہوئی تھی فون پہ آپ کے جو ہے بہنوئی سے؟ جی رات کو مجھے کال کیا، بس میری یہ غلطی تھی کہ میں اگر رات کو پہنچ جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی ہے ابھی، سمجھ، بس مجھے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار دوں گا، اپنی بیوی کو بھی مار دوں گا۔ کس بات پہ جھگڑا ہوا، کیا بتایا انہوں نے؟ جھگڑا یہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں ادھر ٹائم نہیں گزار سکتا ہوں، بس ہم لوگوں کی یہ غلطی تھی کہ بس ہم لوگ نہیں آئے، اپنی بہن کو اگر اپنی گھر لے جاتے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم خود ہی مجبور ہیں، سمجھ میں آ گیا نا، ہم خود ہی یہی مسئلوں میں چل رہے ہیں، بس ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم رات کو آ جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو پول میں بول دیا کہ آپ لوگ گزارا کرو، ابھی میں صبح آ جاؤں گا، کچھ بات نکال دیں گے، کوئی جو کچھ بات ہوگا وہ نکال لیں گے، حل کر لیں گے، اگر تمہارا ٹائم نہیں گزرے گا میں اپنی بہن کو لے جاؤں گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بولتے ہاں تم صبح لازمی آ جاؤ، میں نے بولا میں لازمی آؤں گا صبح، بس میں نے یہ غلطی کیا کہ میں رات کو پہنچ جاتا، یہ بھی یہ نومت یہ کچھ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر وہ پانسی ہو جائے مر جائے پھر بھی یہ دکھ ہمارے دلوں سے، ہمارے دکھ یہ نہیں مٹے گا، کیونکہ ایسے ظلم ہوئے ہیں نا کہ وہ پوری دنیا دیکھ نہیں پا رہی ہے کہ کیا ہے ظالم نے، یہ ظالم نے ایسے کیوں کیے، مارا پھر اس کو پتیلے میں پکا دیا، کیوں آخر ایسے ظلم کیوں کیے۔ بس ہم یہ اپیل کریں گے کہ جلد سے جلد وہ ظالم پکڑا جائے، اور وہ چھوٹی بیٹی جو ہے، وہ ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی مل جائے، بس ایک یہ بھی مل جائے، کیونکہ ہاں، اور جو 12 سال کا جو بیٹا ہے وہ تو ہم کو ایسی بھی سمجھ میں آ گیا صاحب، جو بات ہے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی کل کو اپنے باپ کے جیسے ظالم ہوگا کسی کے ساتھ، اور کس کے ساتھ بھی ظالم پنی کرے گا جیسے اس کے باپ نے کی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے چکر میں تھا، اس کو بولا تھا باپ نے گاؤں جائیں گے یہ کریں گے، اس کے ساتھ بھی تو وہ کر رہا تھا، یہ کرو وہ کرو، اپنے اس کا کام کر رہا تھا وہ باپ کے ساتھ، ایک ہی رگے بس، اور یہ ہم کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو پکڑا جائے، بس ظالم کو پھانسی دے، اپنا جو حکومت کا جو ہے وہ کر دے اس کے ساتھ، ہم اور کچھ نہیں بولے۔ ایک یہ بیٹا ہے 4 سال کا اس کا۔ ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ جو ہے موجود اس خاتون کے جو ہے وہ بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ اسے سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اس اہل خانہ کے ساتھ ان بچوں کو شیلٹر ملنا چاہیے، ان بچوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔